हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है और ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु बजरंगबली की कृपा जो है सब पर। और हमेशा आप लोग बजरंगबली के शरण में रहिए, ताकि बजरंगबली सबको हर संकट से, हर विपदा से उबार लेते हैं। इसलिए हमें हर मुसीबत में, हर सुख में, हर दुख में हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो फिर चलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, जो कि हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोग तो हमारा फैमिली है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, हनुमान जी से जुड़ाई है, क्योंकि हम 2023 से ही हनुमान जी से जुड़ा हुआ हूँ। और आप लोगों को पता ही है, हमने ऑलरेडी कुछ बोल के रखा हूँ जो हमारा लाइफ में घटित हुआ था, और हनुमान जी ने कैसे हमें उबारा था उस संकट से। अभी भी छोटा मोटा संकट तो है, सबके साथ रहता है। और हमारे साथ भी संकट है, अभी भी है। और प्रभु धीरे धीरे सब ठीक कर रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमने सोचा, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि आपको तो पता ही है मम्मी का हेल्थ ठीक नहीं है। और प्रभु बजरंगबली की कृपा से ही शायद धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और अभी क्या हुआ कि मम्मी तो मेरे पास ही रहता है, और मम्मी को अभी दिखाने के लिए, रिपोर्ट वगैरह चेक करवाने के लिए लेके गया था हॉस्पिटल। तो फिर उस दिन सैटरडे था, यानी भाई लेके गया था। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी को रिपोर्ट वगैरह चेक करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सैटरडे हो गया, उस दिन तो रिपोर्ट नहीं आया। फिर संडे मॉर्निंग लेके गया, फिर संडे शाम को रिपोर्ट आया था। और उसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ ऐसा चीज़ है जो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम था मम्मी को। और क्या हुआ कि फिर बाद में हम तो हनुमान जी को हमेशा ही ध्यान धरता हूँ, और मम्मी के लिए हम हमेशा प्रे करता हूँ कि मम्मी ठीक रहे। और क्या हुआ, फिर रात में कुछ ऐसा चीज़ हो गया हमारे साथ, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ हुआ है। और हम अभी बोल के हम बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ था। और फिर मम्मी का हेल्थ के लिए ही हुआ था, और भाई के साथ भी, भाई और मैं, यानी पूरा फैमिली हमें ही कुछ गलत सोच रहा था। हम कुछ नहीं, बस सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था। और जब हम बजरंगबली ही हमें इतना बड़ा संकट से हमें उबारा था, और अभी भी प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है। तो फिर हमने सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था। और क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मंडे था, तो हमने फिर से मम्मी को लेके गया। और फिर जो वहाँ पे डॉक्टर है, यानी एक मैडम डॉक्टर है, और उसको दिखाया। फिर उसने बोला कि नहीं, रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट टेस्ट में आया था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें कमी थी, और जो डॉक्टर मैडम बोला था। और उस वक्त जो मैडम, हमने 2 बार जाके मैडम को पूछा, बात किया, तो मैडम ने बोला कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ठीक है, हाँ, उस दिन मंडे था, क्यों ना हम हमेशा हनुमान जी को ध्यान धरता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। और हनुमान जी तो है ही हमारा सबसे बड़ा आइडल, हनुमान जी ही है हमारे लिए। तो फिर उस दिन हमने संकल्प लिया था कि जो भी इशू चल रहा है, या फिर मम्मी का जो भी हेल्थ इशू है, उसके लिए हम संकल्प किया था। तो उस संकल्प के बाद जब डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें मन में थोड़ा अच्छा फील हुआ। और जो भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ था रात को, वो भी
ठीक हुआ तो हमारा जो भरोसा था बजरंगबली पे वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। और अभी तो मम्मी ठीक है, दवाई वगैरह भी ले रहा है। और लाइक जो हम सुबह हनुमान चालीसा यानी बजरंग बाण और वो सब पाठ पढ़ता हूँ, तो उसमें जो जल रखा जाता है वो जल भी हम हमेशा मम्मी को पीने के लिए देता हूँ। और ये तो शायद आप लोगों को भी पता होगा कि जो हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त अगर आप छोटा लाइक कटोरी में या फिर छोटा ग्लास में, छोटा पात्र में, किसी में भी आप थोड़ा जल ले करके रखिए, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर उसको फूंक मार दीजिए। चाहे आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 7 बार पढ़े, 11 बार पढ़े, कितने भी बार भी पढ़े, लेकिन उस जल को अगर आप फूंक मारेंगे ना तो वो जल अभिमंत्रित हो जाते हैं। और लाइक उस जल को आप अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप पी सकते हैं, या फिर जिसके लिए आप पाठ कर रहा है, चाहे रोगी हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है लाइक, उसके लिए आप उसको भी पिला सकते हैं। फिर आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर घर में भी अगर थोड़ा थोड़ा उस जल को छिड़काव कर देगा तो जो भी लाइक नेगेटिविटी वगैरह है तो वो सब दूर होने लगते हैं। और एक चीज़ लाइक हमने राम नाम जाप के भी संकल्प लिया था, और इतना अच्छा फील हुआ, लाइक ऐसे लगने लगा कि हाँ प्रभु हमारे साथ ही है, और कभी कुछ गलत होने दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जब प्रभु है हमारे साथ, और ये हमारा विश्वास ही मेन है। क्योंकि जब विश्वास होगा तो फिर सभी संभव होते हैं, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी संभव नहीं हो सकते हैं। और हमारा बजरंगबली के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने तो हमेशा प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी को हर संकट से उद्धार किया था, तो फिर हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा बजरंगबली के शरण में रहना चाहिए। और लाइक जो भी मम्मी का हेल्थ इशू वगैरह था वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये बजरंगबली की शायद ब्लेसिंग्स है, कृपा है। हमें तो यही विश्वास, यही भरोसा है कि जब प्रभु है तो फिर सब कुछ ठीक होगा। और लाइक यहाँ पे भी, जॉब में भी बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम होते हैं कभी कभी, बस हम कुछ नहीं, मन में प्रभु को हमेशा ध्यान धरता हूँ और प्रभु को ही सब बातें शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए, आप किसी के आगे बोलने जाओगे तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, और लोग तो बोलेंगे ही कि क्यों, क्या, किसके लिए, या फिर क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ, क्या है। तो इसलिए लोगों को बोलने से अच्छा है कि आप प्रभु के, चाहे आप किसी को भी माने, उस इष्ट को, आपका इष्ट हो गया, आप किसी को भी माने, बस उन प्रभु के सामने आप जा कर के बोल करके देखिए, फिर कैसा आपको अच्छा फील होने लगेगा। अगर आपको कभी रोना भी है तो आप लोगों के सामने मत रोइए, बस आप प्रभु के सामने जा कर के रोइए, प्रभु को हर चीज़ बताइए, फिर देखिए कैसे हर चीज़, हर असंभव चीज़ें संभव होने लगते हैं। ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। और राम नाम जाप, यानी आप पूरा दिन में एटलीस्ट 2 मिनट तो टाइम निकाल सकते हैं ना। कितना टाइम लगेगा एक माला जाप करने के लिए? 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा। आप तो पूरा दिन फ़ोन में तो बिजी रहता ही है ना, तो फिर 2-3 मिनट हमारे प्रभु के लिए नहीं निकल सकता है क्या? अवश्य निकाल सकते हैं। उस वक्त आप प्रभु को स्मरण करिए, प्रभु को ध्यान धरिए, फिर देखिए कैसे हर चीज़ संभव होते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रभु के शरण में रहना चाहिए, ताकि जो भी लाइक प्रॉब्लम है, समस्या है, जीवन में आर्थिक संकट है, या फिर मुश्किलें बढ़ रहा है, उस वक्त लाइक कुछ भी संकट आने वाला है, बड़ा संकट, तो वो कम हो जाता है। तो इसलिए बजरंगबली को हमेशा ध्यान करिए, उनको पूजन कीजिए, फिर किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहेगा आपके पास। और ये तो सभी हनुमान भक्त को पता ही होगा, यह हमारा खुद का अनुभव है। और आप लोग भी हमेशा हनुमान जी के शरण में रहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर
हमने भी इसका पहले वीडियो में बता के रखा हूँ क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, संकल्प लेकर के भी पढ़ सकते हैं, बिना संकल्प के भी पढ़ सकते हैं। तो आप हनुमान जी के शरण में आइए और फिर कुछ भी प्रॉब्लम समस्या प्रभु के लिए तो बड़ा नहीं है कि नहीं। इसलिए हमेशा बजरंगबली के शरण में रहिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव है हनुमान जी से जुड़ा तो फिर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। सब लोग सुखी रहे, हमारा बजरंगबली सबको ढेर सारा प्यार दे। जय श्री राम, जय हनुमान।